76 सालों के बाद हमारा फ्यूचर जो है वो बड़ा ही वो खौफनाक किस्म का नज़र आ रहा है। यहाँ पे जितने डाकू हैं सारे आज़ाद फिरते हैं और जो बंदा काम करने वाला उसको पकड़ के जेलों में दे देते हैं। जो लूट मार के माहिर होते हैं वो सरेआम घूमते हैं और जो काम करने वाला बंदा है वो पाकिस्तान में उसकी कोई जगह नहीं। पाकिस्तान से डॉक्टर इंजीनियर सारे बाहर चले गए हैं, पढ़ा लिखा तबका बाहर चला गया है। इधर अनपढ़ जाहिल बंदे सारे आपको नजर आएंगे। कोई रेडी वाला नजर आएगा, कोई दुकानचा फरोश नजर आएगा, कोई दुकानदार नजर आएगा। जो काबिलियत है काबिलियत सारी पाकिस्तान छोड़ के चली गई। 76 सालों के बाद पाकिस्तान का हाल इससे भी बद से बदतर होता हुआ नजर आएगा अगर यही हुक्मरान रहे, ऐसे तरीका का चलता रहा। इंडिया वाकई इस वक्त दुनिया में छाने जा रहा है। वहाँ की आप IT इंडस्ट्री देख लें, पूरी दुनिया को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। वहाँ पे इस वक्त जो IT के शोबे में काम हो रहा है वो दुनिया में शायद कहीं और नहीं हो रहा। वहाँ पे IT के टावर बड़े बड़े बन चुके हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी बाहर से लोग आए थे। ये जो अभी PDM की गवर्नमेंट गई है इसमें हिसाबदार साहब थे, उन्होंने उसको वापस भिजवा दिया। इसी तरह के और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान के हम लोग जो हैं उन्हें कबूल नहीं कर सकते। सर MBS ने भी तो 2-3 दफा दौरा अपना कैंसिल किया है ना, मोहम्मद बिन सुलेमान ने, वो क्या वजूहात थी? वो यही वजह है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है वो स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त ये अभी आपने इलेक्शन कमीशन का देखा होगा कि उन्होंने एक डेट अनाउंस कर दी है, 28 उन्होंने डेट अनाउंस कर दी। वो इसलिए कि ये 3 महीने अभी उसमें आज से वो 3 महीने बाद इलेक्शन होंगे। उसकी वजह ये है कि बाहर की दुनिया ने पाकिस्तान से राब्ता खत्म कर दिया है। किसी मुल्क से 1 रुपया इमदाद नहीं आ रही, कोई मुल्क कर्जा नहीं दे रहा पाकिस्तान को। इसीलिए नहीं दे रहा कि पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो स्टेबल नहीं है और उसी मजबूरी को देखते हुए इन्होंने ये इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है, वरना साल 2 साल इलेक्शन नहीं होने थे आपके मुल्क में। सर आप एग्री कर रहे हैं सर की बातों से? बेटा मैं तो तुम ये कहूँगा कि उर्दू में अगर बात कर मैं उर्दू में बात करता हूँ। सच बोलने से मिलता है सदा इज़हार का प्याला, जीना है तो जुर्त इज़हार ना मांगो। आप में जरूरत इतनी है कि आपका मीडिया जो है वो पर अवाम की बात करेगी, आम आदमी की। सोशल मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया है। ओके ओके ओके। ये TV चैनल नहीं है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया आजाद है, अभी भी आजाद है। आप खुल के बात कर सकते हैं। इसमें जो बाकी चैनल सैटेलाइट चैनल हैं वो कंट्रोल्ड हैं। ये सारे सरकारी उधर बैठे हुए थे। सोशल मीडिया तो अभी तक आजाद है, मीडिया अभी तक आजाद है। सर बताया जिंदाबाद सोशल मीडिया। हाँ बेटा 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, 65 साल मेरी एज है। मैंने 65 साल में देखा है कि हमारे जितने भी हुक्मरान आए हैं और उनके जो खुशनूदगी तीसी करने वाले लोग हैं वो करप्ट हैं, चोर हैं। मांसवाई एक दो आदमी को निकाल के, ठीक है, बड़े बड़े लोग हैं। मैं आपको क्या बताऊं इसका। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ अल्लाह करे खमैनी को एक आ जाए, इनका एक जहाज बढ़े और समुद्र में डूबने से पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ये मेरे जज्बात हैं। ये अगर आप ओपन कर दें ना और जनरल को भी बता दें कि मेरे ये जज्बात हैं, ये तो जनरल मेरे साथ चले, मैं सब पाकिस्तान को दिखा दूंगा कितने कितने बड़े चोर हैं। बिजली का बिल है मेरी 20,000 रुपया तनख्वाह है, ठीक है। मैं शाम को बच्चों को रोटी नहीं खिला करता, बिल पे कर देता हूँ। ये जो बड़े बड़े लोग हैं अरबों खरबों पति 50 मरबे 100 मरबे ट्यूबवेल चल रहे हैं, बिल पे नहीं कर रहे। क्या है ये मुल्क है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या ये उसका फैसला कानून है? यहाँ कानून सिर्फ गरीब के लिए है, कानून सिर्फ गरीब के लिए है। तो ये एक दिन इनकलाब इंशाल्लाह ताला आएगा। ये नहीं कि खुदा की जात ऊपर है, ये मत सोचें ये बड़े लोग। पैसा तो शार है, दौलत है, शार है, खुदा का फरमान है, मेरा तो नहीं मेरा फरमान। आज 76 सालों के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान को अगर हम देखें तो जब आज़ादी मिली थी तो ऑलमोस्ट तकरीबन एक जैसे सूरत हाल थी। उसके बाद हम बेहतर होना शुरू हुए थे, उनकी इकोनॉमी उस तरह से नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता आज 2023 की बात करें सर, वो चांद पे और हम देखे कहाँ पे। क्या वजूहात है? वहाँ पर जो सियासत है वो सियासत रही, वो कौम के लिए कर रहे हैं, क्या वजूहात है? हमारे यहाँ के सरकारी मुलाजम, मौलवी, मुलाजिम और सियासतदान, ये 3 तबका है जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है।
और यही फिरौन है, नमरूद है, शदाद है, ये 3 तबके हैं। इन 3 तबकों को कंट्रोल कर जाए तो पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। क्या सही कह रहे हैं सर? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तजर्बाकार इंसान है, समझते हैं। और जो बंदा पाकिस्तान में घूमता फिरता है, लोगों से मिलता जुलता है, उसका तजर्बा ज़्यादा है। और ये ग्रास रूट लेवल की यही आवाज़ है, आम लोगों की यही आवाज़ है, एक गरीब तबके की यही आवाज़ है, मजदूर तबके की यही आवाज़ है जो इनकी आवाज़ है। बाकी तो आपको पता है सरकारी मुलाजम। लेकिन हाँ, दुनिया का अगर हम तज्जिया निकालें तो किसी भी मुल्क में वहाँ जाके 1 घंटे की जो पे आउट्स होती है, सैलरी मिलती है, वो हमारे पूरे महीने की बराबर होती है। लेबर की बात कर रही हूँ, तो आप देखें ना, यहाँ का लेबर जो मतलब गरीब से गरीब तक है, वो भी कोशिशों में लगा हुआ है कि हम बाहर चले जाएं, जितना पूरे महीने में इधर कमाता हूँ वहाँ कुछ भी करके तो 1 घंटे में कमा लो। किश्तियाँ डूब रही हैं समुद्रों में, बिल्कुल। ये इसीलिए डूब रही यूनान में है हुआ था, बिल्कुल। कि लोग यहाँ से तंग आए हुए भाग रहे हैं, अपनी भैंसें बेच रहे हैं, अपने जानवर बेच रहे हैं, अपना घर बेच रहे हैं, अपना जेवर बेच रहे हैं घर का, और फिर वो जान का जो रिस्क लेते हैं समुद्र खुले पानियों में, तख्तों पे बैठ के वो सफर करते हैं। तो ऊपर से उन पे गोलियां बरसाई जाती हैं, उनको मारा जाता है और उनकी वीडियो बनाई जाती है। ये 1-2 दिन का काम नहीं, ये 75 साल में ये हुआ। और अगर यही होता रहा तो 76 सालों के बाद आप देखेंगे फिर पाकिस्तान में आपको इंसान तो नजर नहीं आएंगे, जानवर ही नजर आएंगे सर। एक आखिरी सवाल, कायद का पैगाम था, कायद का ख्वाब था कि मेरा मुल्क आजाद रहे और आजादी से मेरे जो मुल्क के लोग हैं वो चले, मेरी मतलब कौम जो है। अब कायद के उसके ड्रीम के मुताबिक, ख्वाब के मुताबिक तो अलग हो गए, हम अलहदगी मिल गई, लेकिन अब हालात जो हो गए, एक जब अलहदगी थी तो मुझे नाम नहीं याद, लेकिन उनका कहना था, हिंदुस्तानी थे, उनका कहना था कि भाई ज्यादा देर नहीं चल पाएगा पाकिस्तान। तो सर देखिए आज 76 सालों के बाद क्या हो रहा है कि वो हालात हो रहे हैं कि ज्यादा देर पाकिस्तान नहीं चल पा रहा। और अगर हम देखें तो सिर्फ यहाँ की कौम जब बाहर जाती है, यहाँ के लोग जब बाहर जाते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, वहाँ के लोगों को बुलाते हैं लोग, और वहाँ के लोग जब जाते हैं तो वो CEOs लगते हैं, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स लगते हैं। पाकिस्तानी लोग जब बाहर जाके काम करते हैं ना जी, खासकर मजदूर तबका, वो 2-2, 3-3 साल घर नहीं आते, अपने बच्चों से नहीं मिल सकते, अपनी बीवी से नहीं मिल सकते, अपने वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकते। वो इसलिए कि वहाँ पे वो दिन रात मेहनत करते हैं। वो सोचते हैं, समझते हैं कि अगर वो 1 महीना घर जाके ज़ाया कर आएंगे ना, उनके बच्चे पीछे भूख से मर जाएंगे। हमारे यहाँ तो तबकाती निज़ाम तालीम है, गरीब आदमी के लिए तालीम और है, अमीर के लिए और है। अमीर का बच्चा ही CSS करता है, गरीब का बच्चा क्लर्क भी भर्ती नहीं होता, वो क्लर्क और चपड़ासी भर्ती होने के लिए सिफारिशें ढूंढता है, पैसे लेके हाथों में लोगों के पास जाता है कि मेरे बच्चे को पुलिस में कांस्टेबल करवा दें, इसको चपड़ासी रखवा दें स्कूल में, इसको चौकीदार रखवा दें। पैसे से भी उसका काम नहीं होता। और जितनी ये भर्तियां होती हैं, ये सारी भर्तियां पहले से तयशुदा होती हैं, उसके बाद अखबारों में इश्तिहार आते हैं, लिस्टें पहले से तैयार होती हैं, सिर्फ बच्चों का टाइम जाया करते हैं, दौड़ाते हैं उनको, टेस्ट लेते हैं। हिंदुस्तान में करप्शन नहीं है? करप्शन है, तो फिर वो कैसे आगे चल रहे हैं? से तो कोई मुआशरा पाक नहीं है। तो सर हाँ बिल्कुल, ये बात तो मैं भी एग्री करती हूँ, मगर अगर उनके अंदर भी हमारे जितनी करप्शन है तो आज उनके जो ग्रास रूट के लेवल के लोग हैं वो भी कैसे ऊपर से ऊपर जा रहे हैं? वो इसलिए उनमें जो करप्शन है और हमारी करप्शन में बहुत फर्क है। वो करप्शन करते हैं दूसरी, हमारी करप्शन है माली करप्शन है। हम अपने लोगों को लूटते हैं, अपने मुल्क को लूटते हैं। अगर कोई बंदा बाहर से पैसा लेके पाकिस्तान आ जाए तो हम उसको भी नहीं छोड़ते कि जी आप बाहर से पाकिस्तान पैसा लाए हैं तो क्यों लेके आए हैं, और उसको हम पकड़ के अंदर दे देते हैं। जो पाकिस्तान से पैसा लूट के बाहर ले जाता है उसको हम VIP प्रोटोकॉल देते हैं, बल्कि उसको तो वज़ीर आज़म भी बनवा देते हैं हम। और बाकी जो इंडिया का अगर मुआवजा करें पाकिस्तान के साथ, इंडिया तो हमसे बहुत आगे है, वो तालीम में आगे उनके। आप छोटे बच्चा जो उनका 5वीं क्लास में पढ़ता है ना, आप उससे इंग्लिश बोल रहे हैं, और हमारे जिस बच्चे ने MA इंग्लिश किया हुआ आप उसके साथ इंग्लिश बोल रहे हैं, दोनों का आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। ये उनका तालीम का निज़ाम है और हमारा तालीम का निज़ाम है। हम तालीम हासिल करते हैं नौकरी के लिए कि जी हम MA कर लेंगे, BA कर लेंगे, उसके बाद सफारी से कोई नौकरी ढूंढ के घूमने वाली कुर्सी पे बैठेंगे, सामने बजर होगी उसको दबाएंगे, PN आ जाएगा भाग के। तो वो उन लोगों में नौकरी का जज्बा नहीं है, वो कौम की मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। अब यह पाकिस्तान क्रिकेट टीम का असर देख लें, जो इन्होंने पाकिस्तान की बदनामी की है, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। और हमारी हॉकी का देख लें, हम 5 दफा हॉकी में वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं और हम क्वालिफाई नहीं कर सके वर्ल्ड कप के लिए।
हमारी फुटबॉल टीम है यहाँ से गई, सारी की सारी फरार हो गई, उधर भाग गई। उन्होंने फीफा ने पाकिस्तान को अपने एंट्री से फारिग कर दिया, निकाल दिया। हम तो खेलों में भी चोर हैं, सियासत में भी चोर हैं, और कोई शोबे ऐसा नहीं जिसमें हमने कोई ईमानदारी दिखाई हो। होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतर करे। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, थैंक यू सो मच। देखिए, बात ये है कि जो वो क्लेम कर रहे हैं ना, उनको एक फ़ायदा ये हुआ है कि जब से 47 से वो आज़ाद हुए हैं, जिस तरह हम आज़ाद हुए हैं, वो सिस्टम डिरेल नहीं हुआ कहीं भी, किसी भी जगह पे। वो एक पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहा है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, जैसे भी है, वो हर 5 साल बाद 10 साल बाद ये चलता रहा है। लेकिन फिर भी हम देखें तो अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई, हमारे डैम भी बने, बिजली भी बहुत ज़्यादा आई। यानी हमें नज़र आता था कि उस वक्त हम एशिया में, मैं समझता हूँ कि जापान के बाद जो है चाइना भी शायद पीछे था हमारी इकोनॉमी के लिहाज से। बिल्कुल 90s में ऐसा था। कोरिया भी पीछे था। नहीं, मैं 60s की बात करूँ, अयूब खान के दौर में बहुत हम आगे जा रहे थे, हमारे बहुत अच्छे इकोनॉमिक प्लान थे। दुनिया हमारे प्लान को स्टडी करने के लिए, चाइना, कोरिया, मलेशिया, वो बाकायदा यहाँ पे आए। उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमें प्लान दें, हम उसको जो है स्टडी करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है मुल्क टूट गया, खुदा न खास्ता। फिर एक पॉलिटिकल सिस्टम आया, पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई, उन्होंने पूरा सिस्टम ही नेशनलाइज कर लिया। ये भी गवर्नमेंट हमारी बदकिस्मती है। फिर हम जंग में फंस गए, उसकी अफगानिस्तान और रशिया की जंग में आ गए, उसमें हमें बड़ा लॉस हुआ। फिर आगे अगर 90s में देखें तो 90s में 10 सालों में तकरीबन 5 दफ़ा गवर्नमेंट चेंज हुई है। तो गवर्नमेंट में कंटिन्यूटी और तसलसल नहीं था, जिस वजह से, और एक हमारी बदकिस्मती पॉलिटिकल भी थी। अगर एक गवर्नमेंट आ जाती थी तो वो दूसरी जब गवर्नमेंट आती थी तो पिछला सिस्टम टोटली वो रिवर्ट कर देती थी, अपना एक नया निज़ाम लाने के चक्कर में थी, जिस वजह से हमारी ये बदकिस्मती है। और आज तक ये बदकिस्मती है कि हमें मुल्क को मुल्क नहीं समझ रहे, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट समझ रहे हैं, और इंतकामी गवर्नमेंट्स आती रही हैं, और खिलवाड़ हमारे मुल्क के साथ और हमारी स्टेट के साथ होता रहा है। अगर आज भी अल्लाह इनको हिदायत दे, हमारी गवर्नमेंट्स को और हमारे रूलर्स को, तो बिल्कुल चल सकता है। कोई ऐसी बात नहीं, हम 2-3 साल के अंदर हमारी इकोनॉमी भी टेक ऑफ हो सकती है, और हमारी इकोनॉमी में एक वर्थ है, और अल्हम्दुलिल्लाह पोटेंशियल है। दुनिया के बेहतरीन हमारे पास जो है इरिगेशन सिस्टम है, दुनिया का हर जो मौसम है वो हमारे पास है, हमारी फर्टाइल लैंड है, दुनिया के बेहतरीन हमारे पास टूरिज्म है। मतलब जिसके हमारी मतलब है, अगर हम पहाड़ों को देखें, हमारे माइंस मिनरल्स को देखें, तो कोई चीज़ नहीं है जिसमें हम कम हैं। लेकिन सिर्फ कमी है तो तसलसल की है, और प्लानिंग की है, और सिंसेरिटी की है। अदरवाइज इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये लोग कहते हैं कि जी इसमें स्पेशल कोई इकोनॉमिस्ट चाहिए। मैं समझता हूँ इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम हर आदमी अपना घर अपने हालात के मुताबिक, अपनी इनकम के मुताबिक ठीक कर सकता है, इस तरह से ये बिल्कुल कर सकता है। लेकिन ये कि विल पावर और तसलसल और सिंसेरिटी और मुल्क के साथ मुखलस हो, ये बिल्कुल हो सकता है। सर, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है कि अगर 76 ईयर्स हमने ऐसे ही गुजार दिए, कुछ पहले के सालों में हम देखें तो प्रोग्रेस थी, उसके बाद ऐसे हम नीचे आना शुरू हुए कि अब आपके सामने हालात है कि यहाँ से पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर हम देखें सर, ऐसे ही हालात रहे तो हम तो फिर हिंदुस्तान का मुकाबला करने वाले रहेंगे ही नहीं। हम तो एक चीज़, कंट्रोवर्सी हमारी हिंदुस्तान के साथ हमेशा से चलती है, हम ये कहते हैं कि नहीं हम उनके बराबर आएंगे, उनसे आगे जाएंगे। अगर हम इंडिया की बात करें सर, तो उनके जो 10 ईयर्स के मतलब 2 टेन्योर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने भारत को बदल दिया है, इंडिया को बदल दिया है। क्या वजूहात है उनमें? उनकी पॉलिसीज ऐसी है, या फिर उन्होंने मुल्क के लिए काम किया? क्या वजूहात है? नहीं, एक तो ये कि उसमें हमारा इसमें कोई शक नहीं कि हमारा एक सेंस ऑफ कंपटीशन इंडिया के साथ होना चाहिए। बाकी दूसरे मामलात में इसलिए नहीं हो सकता। देखिए, कोई पूरे इंडिया के अगर पूरे 75-6 ईयर्स हो गए, कोई जंग नहीं हुई। उनकी थोड़ी सी जंग एक छोटी सी हुई थी 62 में, और उसके बाद समझ आ गई थी उनको कि यार जंगों में कुछ नहीं पड़ा। वो उन्होंने इकोनॉमी की और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन, इवन कि हमारे मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतें चेंज भी होती रही, लेकिन 90s में हम फिर भी हमारी इकोनॉमी उनसे स्ट्रांग थी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन बाद में सारी जो ना ये रिवर्जन हुई है, हम अभी तक मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है उनकी। और दूसरा ये कि उनके जो रूलर्स हैं, वो सच्ची बात ये है
कि वो नेशनलिस्ट है। हम नेशनलिस्ट नहीं हैं। हम अगर नेशनलिस्ट आज भी हो जाएं, आज भी इकबाल ने कहा ना कि ये जरा सा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हम में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वो कोई अलहदा मखलूक अल्लाह ताला ने वो नहीं उतारी। हम में से हैं, हम उनमें से हैं। हम उनके सिस्टम को, उनकी मेंटालिटी को, उनके माइंडसेट को समझते हैं। हमारा 90s का जो इकोनॉमिक प्लान था उसी को उन्होंने कॉपी किया। उनके नरसिम्हा राव के दौर में वो थे मनमोहन सिंह वजीर खजाना थे, उन्होंने उनको कॉपी किया और उसी तरह से फिर मनमोहन सिंह आए, उन्होंने अपना इकोनॉमिक प्लान दिया, मोदी ने अपना प्लान दिया। वो एक तसलसल के साथ आ रहे हैं। हमारा तसलसल नहीं है। हम हर 2-4 साल बाद हमारी हुकूमतें बदल जाती हैं। वो पूरा सफ़र जो हम एक देखिए आप, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, इस्लामाबाद लाहौर से अराउंड 400 किलोमीटर है। तो जब हम जो है वो कलर कार से आगे तकरीबन 300 किलोमीटर का सफ़र कर जाते हैं तो हमारी ब्रेक लग जाएगी। उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी उसने आगे जाने के बजाय वापस लाहौर की तरफ रुख कर देंगे, तो कैसे हम पेशावर पहुंचेंगे? ये है सीधी सी बात। आज भी हम अब तसलसल उसमें कर लें और सिंसियर हो जाएं। हमारे जितने भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी मतलब जुडिशरी है, हमारी गवर्नमेंट्स है, हमारी स्टेट है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, सारे लोग मिल बैठ के सर जोड़ के बैठे तो बिल्कुल हो सकता है कुछ, बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल भींगा पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है सर वो इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं? वो कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि वो देखें इतना कोई 1.5 अरब आबादी का मुल्क है। उनको तकरीबन कोई अराउंड 2 करोड़ से भी ज्यादा, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, उससे भी ज्यादा जो वहाँ पे दुनिया के दूसरे मुल्कों में बसते हैं, वो सारे का सारा पैसा जो है ना वो अपने मुल्क में ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम फॉरेन रेमिटेंसेस कहते हैं। वो भेजते हैं और उनका मुल्क वैसे भी बड़ा खुशहाल है, मतलब इस सेंस में कि वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो टैक्स देते हैं। हमारी कौम में टैक्स कल्चर नहीं है। टैक्स आज ये भी दें, उनके देखें जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी तादाद देख लें और हमारी तादाद, ठीक है उनकी आबादी ज़्यादा है लेकिन हमारी तो बहुत आटे में नमक के बराबर है। हम टैक्स ही नहीं देते, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। मतलब जो भी हमारा कोई GST पे लग रहा है, कोई साबुन पे लग रहा है, कोई सर्विस पे लग रहा है, जब हम मोबाइल इवन के परचेज करते हैं उस पर टैक्स